हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम नारद भक्ति सूत्र कर रहे हैं नए साल के उपलक्ष्य में। तो सबको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस न्यू ईयर। आप सब अच्छे से रहिए। मंदिर में बहुत सुंदर राधा गोविंद का श्रृंगार हुआ है, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, जगह जगह उत्सव चल रहे हैं, महाराज पूना में क्लासेस कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से जो है काफी चीजें चल रही हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सभी हिस्सों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो भाई नए साल पर आप लोग जो है, जो अपनी जो रेजोल्यूशंस हैं, जो संकल्प किए हैं, उनको आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप हमारी इन संकल्पों को पूर्ण करें, है ना। तो आज का जो है वो टॉपिक है 78, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिक आदि चरित्राणि पालियानि। तो यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं व्यक्ति को अहिंसा, सत्य, शौच, दया और श्रद्धा जैसे सद्गुणों का परिपालन करना चाहिए। तो आइए तात्पर्य पढ़ते हैं। पद्म माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा भक्ति सूत्रों में सर्वत्र नारद ने सर्वोत्तम अर्थात परम की शिक्षा दी है। उन्होंने कभी इस भक्ति के मध्यम परिभाषाएं नहीं दी, परंतु उनके अपने अनुभवों से तथा अन्य वैष्णवों द्वारा उन्होंने परा भक्ति सिखाई है। इसी प्रकार श्री प्रभुपाद की सर्वदेव पूर्णतम कृष्ण भावना भावित तत्व से ओतप्रोत परिभाषाएं दिया करते थे। अतः प्रस्तुत सूत्र को पूर्वार्थ के संदर्भ में ही समझना होगा। सूचित गुणों के उन्हीं के हेतु परिपालन से हटकर अपेक्षाकारी भक्त को समझना चाहिए कि जब तक गुणों को कृष्ण भावना की और मोड़ा नहीं जाएगा तब तक सारे गुण भौतिक गुणों के ढांचे में ही रहेंगे। एक अच्छा व्यक्ति सात्विक गुणों का मूर्तिमान अदृश्य होता है, किंतु वह भी यदि परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति शरणागत से चूक जाए तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्व गुण में स्थित व्यक्ति सुख एवं ज्ञान के अनुभव द्वारा आबद्ध होता है। भगवद गीता 14.6। अहिंसा की परिभाषा देते हुए श्री प्रभुपाद ने उसे भक्त के जीवन हेतु उसके परम सिद्धांत पर पहुंचा दिया। अहिंसा को सामान्यतः शरीर को न मारना अथवा नष्ट न करना समझा जाता है, किंतु वास्तव में अहिंसा का अर्थ है दूसरों को दुख में न डालना। सामान्य लोग जीवन की भौतिक विचारधारा रूपी अज्ञान में फंसे रहते हैं तथा सदैव भौतिक बंधन द्वारा पीड़ित होते हैं। अतः जब तक व्यक्ति लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर नहीं उठाता तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों को यथार्थ ज्ञान के वितरण हेतु अपना श्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, जिसके लोग प्रबुद्ध हो सके तथा इस भौतिक झंझाल को छोड़ सके, वही अहिंसा है। भगवद गीता 13.12। तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने पशुओं विशेषकर गाय के प्रति हिंसा का विरोध में यथार्थ प्रचार किया। जबकि वे किसी धर्मवादी या शिक्षित व्यक्ति से मिलते तो श्री प्रभुपाद उसे इसी टैक्स पर परख लेते थे। उन्होंने यह कभी नहीं माना कि भगवान के सृष्ट प्राणियों को मारना अनुचित था, क्योंकि उनकी आत्मा नहीं होती, या जो भी कारण मांस भक्षी लोग बढ़े जाते हैं।
भगवान बुद्ध ने अनुयायियों को श्री प्रभुपाद ने चुनौती दी। हम प्रसन्न है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, किंतु क्या वे इस विषय को अति गंभीरता पूर्वक लेंगे तथा कसाई घरों को पूरी तरह से बंद कर देंगे? यदि नहीं तो अहिंसा का कोई अर्थ नहीं है। भागवत। थैंक यू हेतु की सेवा माता जी पढ़ी। भगवान कृष्ण सत्य को देवी गुणों में से एक बताते हैं, किंतु सत्य परम पुरुषोत्तम को परम सत्य के रूप में पहचानने पर निर्भर करता है। अन्यथा भले कोई कितने ही यत्न से सत्य का अभ्यास करे, वह सापेक्ष रहता है तथा भगवान को पूर्णतः संतुष्ट नहीं करता। किंतु जब व्यक्ति पहचानता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान सत्य का परम मूर्तिमान स्वरूप है एवं इस प्रकार सत्य के पालन तथा वितरण में अपना जीवन समर्पित करता है, तब वह सत्यवान व्यक्ति बनना प्रारंभ कर देता है। शौच भीतर और बाहर दोनों अवस्थाओं से संबंधित है, दोनों महत्वपूर्ण है, किंतु आंतरिक शौच अधिक महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने आवाहन किया था कि पवित्र नाम संकीर्तन मन की सफाई हेतु श्रेष्ठ पद्धति है। सारी भौतिक धारणाएं जैसे देहात्म बुद्धि, संसार में द्वंद्वों को देखना तथा इंद्रिय तृप्ति की उत्कंठा हृदय की मलिन वस्तुएं हैं। भक्त सदैव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के जप के अभ्यास द्वारा को साफ करने, चमकाने तथा धूल जमने से मुक्त करने में व्यस्त रहता है। जहाँ तक दया का संबंध है, स्वयं कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तथा अन्यों के साथ उसको बांटने से श्रेष्ठ कर और कोई दया हो नहीं सकती। आस्तिक श्रद्धा का अभिप्राय है कि हमें शास्त्रों के शब्दों का अर्थवाद नहीं करना चाहिए, अपितु उसे यथावत ग्रहण करना चाहिए। जब भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रति शरणागत हो, तो व्यक्ति को स्वयं को कृष्ण से अधिक बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए और यह दावा नहीं करना चाहिए कि हमें व्यक्ति कृष्ण के प्रति नहीं, अपितु कृष्ण के भीतर की आत्मा के प्रति शरणागत होना चाहिए। श्रद्धा का अर्थ कामना रहित तथा रुकावट रहित भक्ति में सेवा का अभ्यास भी है। भगवत गीता 13.8.8-12 में इसी के सदृश गुणों की सूची की व्याख्या करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञान की पद्धति का भगवान की विशुद्ध भक्ति में सेवा में अवसान हो जाता है। अतः यदि व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा के समीप न जाए या समीप जाने में समर्थ न हो, तो अन्य 19 गुणों का कोई विशिष्ट मूल्य नहीं होता। किंतु यदि व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में सेवा ग्रहण करे, तो अन्य गुणों का विकास भी उसे स्वयं ही हो जाएगा। विशिष्ट गुणों की सूची देखकर एवं अन्य का संकेत देने हेतु आदि शब्द का प्रयोग करके नारद हमें पुनः स्मरण कराते हैं कि भक्ति का उत्तम व्यवहार की आधारशिला पर स्थित होना चाहिए। भक्त निपट मूर्ख या धूर्त नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद से एक बार एक दूरदर्शन साक्षात्कारी द्वारा पूछा गया था, मैं कृष्ण के भक्त को कैसे पहचान पाऊंगा? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे पूर्ण सभ्य व्यक्ति होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कई पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहे थे जब हम इसको पढ़ रहे थे, है ना। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, तो नारद मुनि लाइन से अब ऐसे श्लोक जो है वो बता रहे हैं कि वो अगर हम अपने जीवन में उनको वो अपने जीवन में रखें तो क्या करेंगे, हम जो ये कृष्ण प्रेम जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं बहुत आसानी से। समझ में आ रहा है? अगर हम इन चीजों का पालन नहीं करेंगे और हम अपने हिसाब से चीजों को मेंटल स्पेकुलेशन के हिसाब से करेंगे तो फिर चीजें चलेंगी। जो जैसे कि हमने पढ़ा है, ईशोपनिषद पढ़ा है, बहुत आप सबने पढ़ा है यहाँ पर। तो ईशोपनिषद में देखिए, हमने जब क्लास ली थी उसमें आप लोगों को थोड़ा सा टच किया था, जो श्रील प्रभुपाद ने भूमिका में ज्ञान दिया था, है ना। तो जो किसी भी चीज का जो प्रमाण होता है उसके एविडेंस जो होते हैं 3 प्रकार के मेनली डिवाइड किए गए थे। एक तो होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा आप एविडेंस को जानना, चीजों को जानना।
दूसरा हमने देखा था कि अनुमान प्रमाण के द्वारा चीजों को जानना, ठीक है ना। और तीसरा था कि हम जब शब्द प्रमाण के द्वारा देखते हैं, है ना। तो तीनों में हमने देखा था कि जो फर्स्ट टू है उसमें कुछ रेंज तक तो हम ज्ञान लेते हैं, लेकिन ज्ञान लेते हैं वो कुछ रेंज तक ही वो नॉलेज काम करता है, और उसके सीमा के परिधि के बाहर चीजों को या उसमें नहीं समझा जाता। और पर्टिकुलर जो ज्ञान भी रहता है वो पूर्ण नहीं रहता है, अपूर्णता रहती है। तो 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं, हमने देखा था, है ना। तो हमने ऐसे देखा था कि इंद्रियां जो है वो सीमित होती है। याद है आप लोग को हमारी जो जितनी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन सी, कोई बताएगा रेज हैंड करके? यस राजेश। हमारे नेत्र, राजेश बता। आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा। त्वचा, ठीक है, very nice। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, ठीक है। और कौन बता रहा था? यस पर मंजरी। यही बताई थी माता जी, आँख, कान, हमारी त्वचा, जिह्वा, है ना, और हमारी नासिका। आई थिंक इसमें और शायद आपने भी हाथ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इसमें माता जी आप भी बोल रहे थे कुछ? यही थे माता जी 5 ज्ञानेंद्रिय। यही 5 है, ठीक है। मुझे लगा कभी कभी कुछ ज्यादा नॉलेज रखते हैं कि हम भी सुन लेंगे, लेकिन यही 5 है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या करते हैं, ज्ञान जो है वो रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे शील प्रभुपाद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जीव गोस्वामी ने संदर्भ षट संदर्भ लिखा है ना, षट संदर्भ लिखा है। तो 6 संदर्भ है ना। उसमें जो सबसे पहला संदर्भ है उसका नाम है तत्व संदर्भ, है ना। तो तत्व संदर्भ जो है इसमें संबंध ज्ञान के बारे में बताया है। तो इसी तरह से बाकी और भी संदर्भ है। तो उसमें जो कृष्ण संदर्भ है और प्रीति संदर्भ है जो 5th और 6th है। तो कृष्ण संदर्भ में जो है अविधेय का ज्ञान पता चलता है, और प्रीति में प्रयोजन यानी कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए उसके बारे में बताया जाता है। तो पूरा हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत लंबी क्लास है सनातन धर्म के ऊपर, और बहुत सुंदर क्लासेस हैं। मैंने अभी ली हैं क्लासेस, तो बहुत सुंदर क्लासेस है, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ा कि कैसे ये सब चीज़ है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं कि जो भक्ति है, जनरली लोग क्या कहते हैं कि भक्ति जो है वो प्रमाणिक नहीं है, या जो वेद है ये अपौरुषेय कैसे हो सकता है, वेद तो किसी ने लिखा है ना। तो ये सब जो बातें बताई जाती हैं, तो ये सब बातें जो है तथ्य ठीक नहीं है। और जो तथ्य हमारे आचार्य इनको प्रूफ करने के लिए, खंडन करने के लिए देते हैं, वो काफी मात्रा में सही भी है ना। जैसे सबसे पहले वो ये कहते हैं कि हम जो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई भी एविडेंस को हम जब प्रमाण को हम देखते हैं तो 3 तरीके से लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि भाई जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो उनमें भी सीमित मात्रा में होता है, रेंज सीमित रहता है, उसमें त्रुटि भी रहती है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रमाण में जैसे कि मान लीजिए हम जैसे आईज है ना, तो आईज के सामने मान लीजिए अब ये है ना, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, हम इसको दिखाई दे रही है व्हेन वी सी सम डिस्टेंस, है ना, एक पर्टिकुलर दूरी से। ये बहुत दूर भी नहीं, बहुत पास भी नहीं। अगर हम बिल्कुल ऐसे पास कर ले तो हमें दिखाई देगी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सर में दर्द होने लगेगा। या हम बहुत दूर कर दे तो हमें दिखाई दे रही है नहीं, हमें नहीं दिखाई दे रही, हमारे रेंज में नहीं। तो इसका मतलब ये कि आंख एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही देख पा रही है ना। उसी तरह से जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सुनने की क्षमता का भी 20,000 हर्ट्ज तक जो मिनिमम जो है वो रेंज सुन सकती है मनुष्य, लेकिन 20 से कम की हर्ट्ज की आवाज भी बहुत से एनिमल सुन पाते हैं, है ना। चमगादड़ जो है 10 हर्ट्ज की आवाज सुन पाता है, लेकिन हम नहीं सुन पाते, है ना। तो यानी लिमिटेशंस हो गई। अच्छा 10 10,000 के बाद अगर सुनी जाए तो वो आवाज हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन बहुत से लोग, बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनको सुनाई देती है। जैसे कुत्ता है, उसको 20 हर्ट्ज की आवाज भी सुनाई देती, बहुत तेज आवाज भी सुनाई देती। तो कहने का मतलब ये है कि एक रेंज तक का अगर इसका नॉलेज लिया जाता है तो वो तो थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है, लेकिन वो भी त्रुटि पूर्वक होता है। अच्छा, जब प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियों में प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या चीज होती है? सेकंड, इंद्रियां अगर सीमित रहती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम भ्रमित रहेंगे, है ना, इल्यूजन में रहेंगे, क्योंकि इंद्रियां हमारी क्या है, पूर्ण रहेंगी। तो
क्या कर सकते हैं, इंद्रियां नहीं है तो क्या करेंगे, कभी हम अंधेरे कमरे में गए, रस्सी पड़ी हो उसको सांप समझ लें, है ना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, दूर की चीजें ऐसे दिखाई देती हैं, तो जैसे लगता है कि कोई चीज है लेकिन लगता है नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी हम रास्ते पे जाते रहे, लगता है कि अरे हमारे ये अंकल हैं बट पर्टिकुलरली, कोई पास जाके देखते तो नहीं नहीं वो नहीं है ना। ऐसी कई भ्रम होते हैं, बहुत से भ्रम का वर्णन ईश्वर परिषद में लिखा है। तो जब इंद्रियां सीमित है तो इल्यूजन होता है, इल्यूजन से जब हम देखते हैं कि सही चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम मिस्टेक्स करते हैं। भ्रम आता है तो क्या करेंगे, हम मिस्टेक्स करते हैं। तो मतलब भाई जब हम रस्सी है और रस्सी को सांप समझ रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, तुरंत जाके डंडा लेके आएंगे या कुछ मारने की चीज लेके आएंगे, ओहो सांप है इससे बचना चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, कुछ एक्शन करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। फिर उसके बाद मिस्टेक्स करते हैं और मिस्टेक्स के बाद अगर हम समझ जाते हैं कि हमारी ये गलती है तो फिर क्या करते हैं, हम उसको छिपाते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये जो दोष पाए जाते हैं। तो हम नारद भक्ति सूत्र में 78 श्लोका पढ़ रहे हैं, 78 है ना नारद भक्ति सूत्र का। तो उसमें हम ये देख रहे थे कि अब नारद मुनि बिल्कुल लास्ट सेक्शंस में हम हैं, उसमें वो बता रहे हैं कि अभी जो मैंने आपको इतनी शुद्ध भक्ति के बारे में लक्षण बताया, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है, सब बताया। नारद मुनि कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी तो कुछ चीजें अपने जीवन में रखनी पड़ेगी, कुछ गुण हमें सीखने। हम चाहेंगे कि भक्ति जो है अपने आप आ जाए, नहीं। तो कैसे, हमने देखा कि जो भौतिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान को अचीव करने के लिए जितने भी प्रमाण है 3 विधि से प्राप्त करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द। तो हम देख रहे थे कि शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण की लिमिटेशंस है ना। और अनुमान का मतलब क्या होता है, अनुमान है पीछे, है ना, पीछे देखना, यानी प्रत्यक्ष के पीछे कुछ अनुमान लगाना, गैस लगाना। तो इसका रेंज प्रत्यक्ष से थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें अनुभव रहता है ना, इसमें अनुभव जो है वो जुड़ जाता है। लेकिन इसका भी रेंज जो है ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन किस पर होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण पर, जो कि ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है कि इसका जो नॉलेज हम कंसीव करते हैं वो ज्यादा प्रमाणिक नहीं होता है ना। उसको ज्यादा वेरीफाई नहीं कर सकते, उस पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते। क्यों कि नहीं कर सकते, भाई एक प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कोई दर्शन स्थापित किया जाता है या कोई सिद्धांत एस्टैब्लिश किया जाता है, फिर देखिए उसको ठीक किया जाता है थोड़े दिनों के बाद, क्योंकि फिर पता चलता है ये भी है, ये चीज है तो ये भी चीज है, राइट। तो फिर इसको क्या किया जाता है, फिर से उसको डिस्प्रूव करके फिर से नया सिद्धांत एस्टैब्लिश किया। तो यानी त्रुटियों की संभावना रहती है, लिमिटेशन की संभावना रहती है, ज्ञान की संभावना रहती है। और इन दोनों के द्वारा जो इवन मटेरियल जगत का भी जो नॉलेज है वो भी हम ठीक से नहीं ले पाते। तो स्पिरिचुअल जो कि पराशक्ति है, पराविद्या है, जो कि टोटली आध्यात्मिक, जिसके बारे में हम कोई भी नॉलेज नहीं रखते और वो अपौरुषेय है, उसके बारे में हम क्लेम कैसे कर सकते है ना। फिर उसके बाद आया शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण में भी क्या होता है कि शब्द प्रमाण जो है इसको कहा जाता है कि भाई अपौरुषेय है। इवन जितने भी चाहे मध्वाचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, चाहे रूप गोस्वामी हो, सबने कहा कि जो शब्द प्रमाण होता है अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब है कि इसको किसी भौतिक जगत के पुरुष ने नहीं लिखा है ना, इसको स्वयं भगवान ने लिखा है। तो भगवान एक ऐसे पुरुष हैं जिनमें की सांसारिक दोष नहीं पाए जाते, वो पूर्ण है ना। भगवान के बारे में क्या नॉलेज है कि भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, उनमें कोई त्रुटि होती है। तो जब वो व्यक्ति जिनमें त्रुटि नहीं होती है तो वो ज्ञान अगर एस्टैब्लिश करते हैं तो वो ज्ञान हमेशा कैसे देख सकते हैं कि भाई भगवान ने जितने भी नॉलेज दिए हैं वेद में वो अपौरुषेय ज्ञान है, और वो हर काल के लिए है ना, अनादि काल से चले आ रहे हैं। अगर आप देखिएगा तो पूछेंगे कि वेद को कब लिखा गया, तो देयर इज नो डेट, कोई डेट नहीं है ना, क्योंकि ये हमेशा से ये ज्ञान था। बार बार जब भी इसका डिस्ट्रक्शन होता है ना, पतन होता है या इसको मिसगाइड किया जाता है, तो भगवान बार बार आके इसको रीस्टैब्लिश करते हैं। लेकिन कब लिखा गया नहीं, ये सनातन है। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ चीजें हैं जो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो सनातन है। तो वेद में भी जो बताया जा रहा है कि भाई
शब्द प्रमाण है, तो शब्द में भी अगर नॉर्मल शब्द प्रमाण को देखेंगे तो उसमें ये बताते हैं कि हम किसी एक्सपर्ट से नॉलेज लेते हैं, है ना, किसी भी एक्सपर्ट से हम नॉलेज लेते हैं। तो जब हम एक्सपर्ट से नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन अगर वो एक्सपर्ट का नॉलेज कहाँ से ले रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ले रहा है, तो वो एक्सपर्ट भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? मान लीजिए हम स्कूल कॉलेज से शिक्षा लेते हैं, तो हमारे जो प्रोफेसर हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो हमें नॉलेज देते हैं। लेकिन उनका जो नॉलेज है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण पर बेस है, हालांकि शब्द है, लेकिन उनके भी लिमिटेशंस हो जाएंगे, फिर तो हो जाएंगी ना लिमिटेशंस। तो शब्द प्रमाण है, लेकिन एक्सपर्ट भौतिक जगत का व्यक्ति है, तो भी हमारा शब्द प्रमाण जो है पूर्ण रूप से डिस्क्रिप्शन नहीं कर सकता। लेकिन शब्द प्रमाण यदि अपौरुषेय से आता है, तो ये पूर्ण रूप से परा और अपरा विद्या को प्रकाशित कर सकता है। क्लियर है? सिंपल बात है ना? एक्सपर्ट्स है, शब्द प्रमाण ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। शब्द प्रमाण का एक्सपर्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर वो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान ले रहा है तो, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण जो है वो बिल्कुल खारिज कर दिया जाए। बात क्या कही जा रही है, बात ये क्या, मेरे मन में हमेशा ये डाउट रहता था कि फिर मतलब इन प्रमाणों का मतलब बिल्कुल ही यूज नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इसका जीव गोस्वामी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। इस क्लास सेक्शंस जब मैंने कंप्लीट किए तो इसमें काफी चीजें मेरी जो है डाउट्स क्लियर हुए। उसमें इसमें क्या हुआ कि कभी भी भक्ति जो है, कोई भी चीजें रहती हैं तो उनको स्वीकार करती है, ऐसा नहीं कि उसको अस्वीकार करती। प्रत्यक्ष प्रमाण को, अनुमान प्रमाण को स्वीकार किया जाता है, क्योंकि जब भी शब्द प्रमाण अगर आप कुछ रख रहे हैं तो उनको अनुमान और प्रत्यक्ष के द्वारा और अच्छे से समझा जा सकता है। बात क्या कही जा रही है, इनके द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है ये अपूर्ण है। समझ में आ रहा है? तो आप अगर कभी अपने आप को पूरा विश्वास रखिए कि भाई सिद्धांत बनाना है, जीवन में कुछ लाइंस बनाने हैं, सिद्धांत बनाना है, तो आपको शब्द प्रमाण को पहले रखना पड़ेगा। अब शब्द प्रमाण से ही जब मैच होगा तो वो अनुमान प्रमाण हम स्वीकार करेंगे, उसी से मैच अगर हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण होगा तब हम स्वीकार करेंगे। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए हमने देखा कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं, ठीक है ना, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, तो ये शब्द प्रमाण अपौरुषों के द्वारा सिद्धांत लिखा गया, ठीक है ना। अब ये सर्वकाल विदित होता है। जब सतयुग था तब भी 3 गुण थे, जब त्रेता युग था तब भी 3 गुण थे, और जब द्वापर युग था तब भी 3 गुण थे, और कलयुग है तब भी 3 ही गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। मतलब ये क्या है, हर काल, देश, प्रकृति, जीव के लिए सेम रहता है, तभी तो अपौरुषेय हुआ ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब इस बात है कि प्रकृति के 3 गुण होते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देखेंगे, तो हम देखेंगे हाँ होते हैं। कुछ लोग सात्विक विचारधारा के होते हैं, कुछ लोग राजसिक विचारधारा के होते हैं, और कुछ लोग तामसिक विचारधारा के होते हैं। हमने देखा ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण में हमने देखा। फिर उसको हमने अनुमान प्रमाण के आधार पर भी चेक किया, तो हमने देखा कि जो लक्षण दिए गए हैं भगवत गीता में, सत्वगुण के, रजोगुण के, तमोगुण के, उनको हमने देखा कि अनुभव किया कि हाँ, सात्विक लोग, उनमें ये लक्षण जब होते हैं, ये शास्त्र पढ़ते हैं, ये तपस्या करते हैं, ऐसी वाणी होती है, ऐसे सारी चीजें जो है वो सात्विक होती है, तो वो लोग सच में सत्वगुण होते हैं, और इस तरह से ही डेस्टिनेशन होता है अनुभव के द्वारा। तो हुआ ना, एक सिद्धांत था, उसको प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा और अच्छे से समझ में आया। लेकिन हमने सहारा सबसे पहले किसका लिया, शब्द प्रमाण। क्लियर हो रहा है मतलब? लेकिन अभी हम भौतिक जगत में क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण पर या अनुमान प्रमाण पर विश्वास करते हैं, है ना, शब्द प्रमाण होता ही नहीं है। इसीलिए हमारा जो सारा नॉलेज है या सारा जो थ्योरी है, इसमें सारी दिक्कत आती है। तो भाई जब इतना बातें बता दी गई, तो वेद को नहीं एक्सेप्ट करने वाले क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि वेद में जो सोर्स है वो अपौरुष है, वो ये क्यों नहीं स्वीकार करते? क्यों? क्योंकि
अगर अपौरुषीय व्यक्ति को स्वीकार किया जाएगा तो उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि जो वेद है वो भगवान से आ रहा है ना, जबकि उनका प्रयोजन जो होता है वेदों को लेने का, वो भगवान को स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, वो कन्वर्जन करना चाहते, वो धर्मांतरण कराना चाहते। उनको वेद के नॉलेज इस तरीके से देने हैं कि वो वेद का पालन करने वाला व्यक्ति भ्रमित हो जाए और फिर वो कन्वर्ट होके हमारा धर्म स्वीकार कर ले। उनका मतलब ये होता है, इसलिए वो इस ज्ञान में ये नहीं स्वीकार करते कि जो वेद है वो अपौरुष। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे नारद मुनि जो बता रहे हैं कि शिक्षा देना बहुत जरूरी होता है। तो शिक्षा में अपौरुषीय ज्ञान में, क्योंकि नारद मुनि कैसे हैं, अपौरुषीय हैं, है ना, तो वो जो नॉलेज दे रहे हैं यानी उनका नॉलेज कंप्लीट है, क्योंकि वो किससे आया है, भगवान से आया है, कंप्लीट भगवान से आ रहा है। इसलिए उनको सभी का नॉलेज है, उनको भौतिक जगत का भी नॉलेज है, उनको आध्यात्मिक जगत का भी नॉलेज है। यानी वो ये अगर नॉलेज दे रहे हैं कि अगर हमें परम सत्य की प्राप्ति करनी है या अपने जीवन को सफल करना है या सदैव शाश्वतता की प्राप्ति करनी है, तो ये सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि अहिंसा को अपने जीवन में रखना पड़ेगा, है ना, सत्य का पालन करना पड़ेगा, शौच यानी पवित्रता, प्योरिटी रखनी पड़ेगी, दया होनी चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। ये जब सद्गुण होंगे, ये कौन से गुण होंगे, सद्गुण, ये तमोगुण रजोगुण नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? तो अहिंसा, सत्य, शौच, दया और श्रद्धा, जैसा शास्त्र में बताया गया है वैसा पालन करना। ठीक है ना, समझ रहे ना? जैसे सत्य की डेफिनेशन, जैसे अभी देखेंगे, अभी अहिंसा की डेफिनेशन अलग लेते हैं हम भौतिक जगत में, तो वो अहिंसा की डेफिनेशन लेके अगर हम करेंगे कि परमार्थ की प्राप्ति हो जाए तो नहीं होगी। हमें अपौरुषीय ज्ञान के द्वारा समझना होगा कि अहिंसा उनके हिसाब से क्या है, तब ये सद्गुणों का विकास जो है, जो ऑलरेडी है हमारे अंदर अनावृत रूप में है, फिर वो प्रकाशित होता है। तो भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने परम की शिक्षा दी है। उन्होंने कभी भी मध्यम परिभाषाएं नहीं दी, समझ रहे हैं? अपौरुषीय व्यक्ति सदैव शुद्ध ज्ञान देता है। अगर उन्होंने भक्ति के बारे में बताया तो मिश्रित भक्ति बता रहे हैं, कहीं पर नहीं बता रहे वो, बल्कि हमें अंतर बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति क्या होती है ना, और मिश्रित भक्ति से कैसे भिन्न है। मिश्रित भक्ति करने पर हमें कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, शुद्ध भक्ति करने पर भगवान की प्राप्ति होगी, इतना ध्यान रखें। तो अहिंसा कैसे होनी चाहिए, शुद्ध सात्विक अहिंसा होनी चाहिए। सत्य कैसा होना चाहिए, शुद्ध सात्विक सत्य होना चाहिए। अंडरस्टूड, है ना? अब ये देखते हैं हम आगे चले। अतः प्रस्तुत सूत्र में बताया गया कि सूचित गुणों में परिप्लान से हटकर अपेक्षाकारी भक्त को समझना चाहिए कि जब तक गुणों को कृष्ण भावना की ओर नहीं मोड़ा जाए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तब तक गुण भौतिक गुणों से बंधे रहते हैं। ठीक है ना? भौतिक परिप्रेक्ष्य में भी दया, अहिंसा, सत्य, शौच पाया जाता है ना, लोग ऐसा पालन करते हैं, लेकिन जो भौतिक जगत के ये गुण हैं, ये परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यानी हमें ये समझना होगा कि अहिंसा की क्या परिभाषा दी गई है ना? जो भगवत भक्त हैं या जो नारद मुनि जैसे लोग हैं, वो कौन सी परिभाषा की बात कर रहे हैं? तो जैसे वो बताते हैं कि अहिंसा, श्रील प्रभुपाद ने भी बताया कि अहिंसा का सामान्य होता है कि हम किसी को कष्ट न पहुंचाए शारीरिक रूप से, इसको अहिंसा का लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहे कि जब तक व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर नहीं उठाया जाएगा तो उसको भी क्या कहते हैं, उसको भी हिंसा कहते हैं, है ना? व्यक्ति को लोगों को यथार्थ ज्ञान वितरण हेतु श्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, तो इसको कहते हैं अहिंसा। अब बताइए, ये डेफिनेशन है अहिंसा का मतलब क्या होता है? भाई हम किसी को कष्ट ना पहुंचाए, हमारी तरफ से किसी भी जीव को कष्ट ना हो, है ना? ठीक है, जीव को कष्ट ना हो, लेकिन अहिंसा का मतलब होता है कि यदि हम उसको भगवत उन्मुख नहीं कर रहे हैं, उसको कृष्ण भावना में ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तब भी हम अहिंसा कर रहे हैं। तो अब हमको ये नॉलेज होगा
कि अहिंसा का क्या मतलब होता है, तब तो हम सही अहिंसा का पालन करेंगे। नहीं तो हम क्या करते रहेंगे, हम तो जो बाकी लोग जो जैसे महात्मा गांधी ने बता रहे हैं या और कोई लोग इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसका पालन करेंगे और हम देखते हैं कि हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो तो है ही नहीं इसमें, यानी भगवान से तो जुड़ा ही नहीं है अहिंसा। तो भगवान से अगर कोई चीज गुण नहीं जुड़ते हैं तो उसमें भौतिकता के गुण पाए जाते हैं। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए शब्द प्रमाण को मैंने इसलिए बताया कि शब्द प्रमाण को आधार बनाना चाहिए, उसके साथ जब हम प्रत्यक्ष अनुमान लगाते हैं तो ज्यादा क्लियरिटी आती है। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जनरली लोग अहिंसा का मतलब होता है कि पशु वध नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन जो लोग पशु वध करते हैं वो क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि मनुष्यों में जो होती है वो आत्मा होती है, पशु निम्न प्राणी है, उसमें आत्मा नहीं होती, उनको मारने काटने से कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो फिलॉसफी आई कहां से कि आपके अंदर आत्मा है और पशु के अंदर आत्मा नहीं है, जबकि आध्यात्मिक लोग गीता में भगवान कह रहे हैं कि सभी जीवों में वो वास करते हैं, है ना। सभी जो है सब में आत्मा होती है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से वो मिस जो है कॉन्सेप्ट लेके आते हैं और उससे क्या करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति करते हैं, है ना। इसीलिए ज्ञान को कहाँ से लेना चाहिए? पौरुषेय व्यक्ति से लेना चाहिए। तो अहिंसा का मतलब क्या हुआ? लोगों को कृष्ण भावना भावित करना और अपने आप को कृष्ण भावना भावित रखना। अगर हम खुद अपने आप को कृष्ण भावना भावित नहीं रख रहे हैं और दूसरों को कृष्ण भावना भावित नहीं बना रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो हम अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं, हम हिंसा। ठीक है, क्लियर हो गया? सिंपल है डेफिनेशन। ओके, उसके बाद आता है सत्य। तो सत्य दो तरह का होता है, एक होता है परम सत्य और दूसरा होता है सापेक्ष सत्य, है ना। पढ़ा है आपने, परम सत्य और सापेक्ष सत्य। तो जो सापेक्ष सत्य होता है वो देश काल और परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, सापेक्ष सत्य, है ना, हमेशा चेंज होता रहता है। तो उस सत्य की बात नहीं की जा रही, वो सत्य की बात नहीं की जा रही। यहाँ बात की जा रही कि अगर सत्य अपने जीवन में पालन करना है तो परम सत्य पालन करना चाहिए। परम सत्य यानी कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये परम सत्य है। तो परम पुरुष का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, है ना। जब हम परम पुरुष के परम सत्य के बारे में ठीक से पढ़ेंगे तभी हमको संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन यदि हम आजकल के सो कॉल्ड सत्य की लेके चलेंगे, भौतिक जगत के सत्य को, इसके पालन करने से कुछ भी मतलब कम से कम भौतिक बंधन से तुम निकलने नहीं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो सही डेफिनेशन क्या है कि जब हम परम सत्य यानी कृष्ण को तत्वतः समझते हैं तब वो सत्य की बात की जा रही है। उस सत्य को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना, राम नाम सत्य है। यहाँ पे सत्य का मतलब ये होता है, यानी जब सत्य को भगवान के थ्रू जोड़ दिया जाता है तब उसमें भौतिकता को भेदने की शक्ति होती है। क्लियर हो गया? अब आता है शौचम। तो जनरली ठीक है, हाँ भाई, जो क्लीननेस है उसके बारे में सब जगह बताई जाती है, स्कूल कॉलेज में भी बताई जाती है, माँ बाप भी बताते हैं बच्चों को नहाना चाहिए, ये करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हमें क्लीन रहना चाहिए, क्लीन रहने से अच्छा रहता है, अच्छे विचार रहते हैं, है ना, भगवान का वास होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्लीननेस की बात की जा रही है। चैतन्य महाप्रभु ने जो बताया कि सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है हमारे हृदय का मार्जन, जिसमें कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो है वो लगा हुआ है ना, मल लगा हुआ। इस मल को जब हम साफ करते हैं तब जाके हमारा जो है साक्षरता होती है। और ये कैसे हो सकता है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने से, चैंटिंग करने से, 10 नाम अपराध हम चैंटिंग करते हैं, तुम्हारे धीरे धीरे हृदय में जो अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये खत्म हो जाते हैं और शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाती है। तो इस शौचम की बात की जा रही है, इस सफाई की बात की जा रही है। लेकिन जहाँ सफाई की बात की जा रही है तो लोग अपने घर को क्लीन करने लगते हैं, झाड़ू पोछा लगाने लगते हैं, नहाने धोने लगते हैं, इसको सोचते हैं कि ये शौचम। लेकिन यहाँ पे नारद मुनि कह रहे हैं कि ये शौचम
तो वाय है। लेकिन शौच 2 प्रकार के होते हैं, यानी क्लीननेस 2 प्रकार के, स्वच्छता 2 प्रकार की होती है, प्योरिटी 2 प्रकार की होती है, जो कि आंतरिक और बाह्य है ना। तो जो आंतरिक अगर नहीं है, आंतरिक स्वच्छता की ओर हम नहीं है, तो हमारी जो बाह्य स्वच्छता है उसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कि कई साइकोलॉजिकल पेशेंट होते हैं जिनको बीमारी होती है सफाई करने की, उससे उनका कोई उद्धार होता है? नहीं होता है ना। बहुत से लोगों को बार बार हाथ धोने की आदत होती है ना। बहुत से लोगों को घर साफ करने की बहुत आदत होती है। कई लोग जो होते हैं बार बार एक पानी से पोछा लगाते रहते हैं या क्लीन करते रहते हैं, उनकी बीमारी होती है। समझ, उस शौचम की बात नहीं की जा रही है, भौतिक जगत के शौचम की बात नहीं कर रही। यहाँ पे आध्यात्मिकता, पहले ही बोल दिया नारद मुनि में, अगर कोई गुण है, अगर उसको कृष्ण से नहीं जोड़ा जाता तो उसमें भौतिकता के गुण पाए जाते हैं। जब भगवान से जोड़ने पर उसमें आध्यात्मिकता आ जाती है, और इनका पालन करने पर हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो शौचम में जब हमारा हृदय परिवर्तन जो है, अनर्थ निकलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि हम एक आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, और उनकी सेवा करने के लिए हमारी ये बात इस्टेब्लिश होती है। जब हमारे अंदर मल भरा रहता है, मिथ्या अहंकार से हम भरे रहते हैं, तो इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं? ये थॉलॉजी नहीं एक्सेप्ट करती, बेसिक चीजें ही हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम पढ़ लेते हैं, किसी तरह से समझ लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में इस पर हिट नहीं कर रहे हैं, है ना। तो क्या करते हैं हम फिर हम जैसी डिजायर्स होती हैं वैसी हमें थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग्स होती हैं, है ना। वैसे ही फिर शिक्षाएं लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से हम एक्शन करते हैं, और वही हैबिट्स डेवलप होती रहती हैं, और उनके कारण क्या करते हैं, भौतिक बंधन में पड़े, है ना। तो इसीलिए जैसे कि आप देखे होंगे कि हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि 3 तरह के भक्त होते हैं, कनिष्क, मध्यम और उत्तम। कनिष्क के लिए भी नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में कौन कौन से आते हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है। तो ये जो नवदा भक्ति है, ये कनिष्क अधिकारी के लिए भी है, मध्यम अधिकारी के लिए भी है, उत्तम अधिकारी के लिए है ना। लेकिन इसको करने के ढंग में ही तो अंतर हो जाता है कि जो कनिष्क अधिकारी ऐसा श्रवण करता है ना, मध्यम अधिकारी उसी विषय पर अलग श्रवण करता है, और उत्तम अधिकारी उसी विषय पर अलग से। इनको उनके स्तर के अंतर के कारण ही, उनके भाव के अंतर के कारण ही, उनके रिसीविंग करने की प्रक्रिया के कारण ही वो इस स्तर पर रहते हैं। कनिष्क अधिकारी को केवल इतना लगता है कि भगवान मूर्ति में ही है, विग्रह में, है ना, ऐसा ही सोचता है ना। और मध्यम अधिकारी ये समझता है कि विग्रह में तो भगवान है, लेकिन साथ साथ भगवान का एक्सपेंशन जीवों में भी है ना। हमारे आसपास जो लोग हैं, जैसे कि क्या होता है, हम अपने दूसरों के लिए तो बहुत सम्मान देते हैं, दूसरों से मिलते हैं, दूसरों के जो बच्चे हैं या घर परिवार है या हस्बैंड है, वाइफ है, उनको बहुत सम्मान देते हैं, उनके प्रति हम सजग भी रहते हैं। लेकिन अपने घर में, अपने रिलेशंस में हम सजग नहीं रहते, और हमारी पूर्ति उनसे ही हो रही होती है, हमारे आसपास के लोगों से, है ना। कितनी अजीब बात है ना ये सब। लेकिन हम उनकी कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, उनकी चीज़ों को कभी हम समझ नहीं पाते, या उनकी प्रेजेंस और नॉन प्रेजेंस को हम समझ नहीं पाते। तो उसका कारण क्या है कि हमारा जो ज्ञान है वो मिथ्या अहंकार और मैं पर बेस्ड रहता है। इसीलिए कनिष्क अधिकारी है। मध्यम अधिकारी जो होते हैं वो सिचुएशंस को भी समझता है, बाकी चीज़ों को, पेरिफेरेलिया को भी समझता है कि उन्हीं से रिलेटेड है, तो वो उनका भी बहुत ध्यान रखता है ना। और उत्तम अधिकारी तो दोनों में सब में संतुष्टि रखते हैं, पेरिफेरेलिया सभी चीज़ों में भगवान का अंश रूप में दिखने करते हैं। जहाँ नारद मुनि करे कि यदि शौचम है, तो शौचम का मतलब हृदय मार्जन से है, जो कि हरे कृष्ण महामंत्र से होता है। तो कंसंट्रेशन पॉइंट कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए, है ना। तो चैंटिंग में हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम पहले तो 10 नाम अपराध को ठीक से देखें, करें,
है ना। तो केवल 10 नाम अपराध ही से होता है? नहीं, 10 नाम अपराध जो है वो धाम अपराध भी है, उसमें इंक्लूड होता है। उसमें जीव हिंसा भी रहती है। तो जितनी भी पैराफिनेलिया ये सब इंक्लूडेड करके तब हम अपराध की श्रेणी में आते हैं ना। और हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा था जब भक्ति समय से पढ़ रहे थे, कि हमारे जीवन में जो क्लेश का कारण ही पाप है, पाप के कारण ही हम क्लेश करते हैं ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि पाप के कारण ही जो क्लेश है हमारे जीवन, तो हमको इन सबको हटाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो शौचम की बात की जा रही है, अगर हम उसको भौतिकता में लेंगे तो फिर वो शौचम हमें कभी भी इन चीजों से ऊपर नहीं उठा पाए। यहाँ पे नारद मुनि जो शौचम की बात कर रहे हैं वो आंतरिक बात कर रहे हैं, हृदय की सफाई की बात कर रहे हैं। जब हमारा हृदय मार्जन हो जाएगा तो हम शारीरिक या बाहर की सफाई अपने आप करेंगे, है ना। फिर उसके बाद आती दया। तो दया का मतलब होता है कि उसमें जब हम कृष्ण भावनामृत के प्राप्ति के लिए नहीं उसको देकर उसको शरीर लेवल पर दया करते हैं, तो वो दया की बात यहाँ पे नारद मुनि नहीं कर रहे। श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया भगवद गीता में 2.1 में, यदि कोई व्यक्ति डूब रहा हो तो उसके कपड़ों को बचाना ये हम करते हैं भौतिक जगत, है ना। लेकिन कपड़ों को तो बचा लेते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को डूबने के लिए छोड़ देते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा? नहीं। यदि हम उस व्यक्ति को बचाते हैं तो कपड़ा अपने आप सेफ हो जाएगा, है ना। तो जब हम अपने आत्मा की रक्षा करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, वहां पे दया दिखानी चाहिए कि क्या हम अपने जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है कि हमको कृष्ण भावना भावित होना है, क्या हम उसकी सिंसियरिटी को समझ रहे हैं? क्या हम प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमें पूजन और प्रतिष्ठा मिले, या दूसरों को हम इसलिए बता रहे हैं कि वो हमें पूजन और प्रतिष्ठा दिलाए, या हम प्रभुपाद की शिक्षाओं का उपयोग अपने जीवन में परिवर्तन के लिए कर रहे हैं? जनरली आप देखेंगे लोग जो होते हैं, जनरली मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं भक्ति में, जैसे थोड़े थोड़े जब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, तभी वो बहुत जो होते हैं वो ऊपर लेवल पर ही रहते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको जब कोई हेल्प दी जा रही है ना, एक मंदिर दिया जा रहा है, थोड़े से भक्त दिए जा रहे हैं, उनको जो प्रक्रिया सिखाई जा रही है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण जो सिखाया जा रहा है, इसे क्या सिखाया जा रहा है कि यू कैन कैच दिस। आप इस चीजों को, इस प्रणाली को पकड़ लीजिए और अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर दीजिए। इसलिए बाह्य सहायता दी जा रही है ना, लेकिन वो सदैव बाह्य पर ही डिपेंड रहते हैं। आप समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे जब चलना नहीं सिखाया जाता है तो माँ उसको कई तरह की चीजें देती है ना, इंस्ट्रूमेंट देती है, इसको पकड़ पकड़ के चले, है ना। खिलौना होता है चलने वाला, गाड़ी होती है लकड़ी की, या पकड़ के खुद उसको चलाती है ना। क्यों दिया जाता है? कि वो अपने से चलना सीख जाए। एक बार जब बच्चा चलना सीख जाता है तो उसको दिया जाता है कुछ, यानी सपोर्ट सिस्टम आपको क्यों दिया जा रहा है? लेकिन सपोर्ट सिस्टम को हम समझते हैं कि हमको हमेशा मिलता है। जैसे काउंसलिंग सिस्टम है, काउंसलिंग सिस्टम आपको जस्ट सपोर्ट करने के लिए कि यू मेक अ पर्टिकुलर चैनल, अपने लाइफ को आप ढाल लीजिए। अब आपको बताया नहीं जाएगा कि आप बोर हो रहे हैं, आपने कोई भागवत नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई नया विषय नहीं पढ़ रहे हैं, आप कुछ सीख नहीं रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे, यानी आप समझ नहीं रहे हैं कि आपको जो जीवन दिया गया है, कोई वैष्णव आपको मिलता है और आपको जो एक सिद्धांत बता रहा है काउंसलिंग में कि ऐसे ऐसे करिए अपनी लाइफ में, सुबह ये कीजिए, शाम को ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, छुट्टियों में ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको अपना जीवन शैली कैसे जीना है। तो पूरा आपके पास वो होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना, ये करना, आगे करके तुम चीजों को पढ़ ले। किसी चीज को पढ़ते समय कंफ्यूजन आए वो अलग, वो प्रॉब्लम अलग चीज होती है कि कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो हम उससे पूछ रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें जो सहूलियत दी जा रही है ना, वो हमको सिखाने के लिए तो दी जा रही है ना। अच्छा, मान लीजिए बहुत से भक्त क्या करते हैं कि टाइम के हिसाब से पढ़ते। मान लीजिए उन्होंने बनाया कि मैं 8 बजे पढ़ेंगे, 8 बजे पढ़ेंगे। भाई कभी कभी घर गृहस्थी में रह रहे हैं, कभी कोई काम भी पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ सकता है, भाई आपने नहीं किया तो सीखना क्या है कि हमें रोज थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, स्टडी करना चाहिए,
प्रभुपाद की बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। दैनिक जीवन में हमारा ये होना चाहिए। तो कोई एक बुक होनी चाहिए हमारे पास, उसको हमको रोज पढ़ना है। तो 8 बजे समय नहीं मिला तो 2 बजे दोपहर में मिल रहा है तो हमको ले लेना चाहिए। समझ रहे हैं? बात समझ में आनी चाहिए। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपको समझना चाहिए। दया जीव जब अपने ऊपर दिखाता है और एक संकल्प के साथ अपना एक ढांचा तैयार करते हैं कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उसका मिथ्या अहंकार धीरे धीरे खत्म। उसकी भक्ति में आप देखिएगा बहुत सरलता रहती है, बहुत सहजता रहती है। कोई आराम से आप उससे बात कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा वो नहीं होता कि मुझे ही करना है, मुझे ही वो मिले, मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं बस उतने लोगों को लाभ मिले, बाकी को नहीं। अगर वो ये करेंगे तब हम कर पाएंगे, ऐसा करने से फिर दिक्कत होती है। तो यहाँ पे दया किस पर दिखानी है? हमें अपने ऊपर दिखानी है कि क्या हम कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में ठीक से पालन कर रहे हैं, है ना? और कर रहे हैं तो उसको कैसे करते रहे। तो जब हम दया आत्मा पर दिखाते हैं तभी हम शरीर पर भी दया अपने आप हो जाती है। लेकिन अगर हम किसी की शारीरिक रूप से हेल्प करते रहते हैं, दया करते रहते हैं, उसको रोटी कपड़ा मकान ठीक करते रहते हैं, तो वो दया हमें परमार्थ की प्राप्ति नहीं करा रहा है। और उस दया की बात यहाँ नारद मुनि नहीं कर रहे हैं। अनाथ आश्रम खुलवाना, है ना, किसी लड़की की शादी कराना, कुआं ताल तले ये खुलवा देना, और भी बहुत सी पता नहीं दया के बहुत से प्रकार है। तो उस दया की बात नहीं कर। और दया हर स्तर पर होती है। तमोगुणी भी दया होती है, रजोगुणी भी दया होती है, सतोगुणी दया भी होती है ना। तमोगुणी दया क्या होती है कि भाई पार्टी करने गए हैं न्यू ईयर की, है ना, देखा कि मेरे फ्रेंड के पास जो है दारू की बोतल नहीं है, और बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है और ये जो नॉन वेज टिक्का है वो नहीं खा पा रहा है, तो हम एक प्लेट और दारू की बोतल लेके उसको दे देते हैं, अरे यार आज मेरी तरफ से। तो ये दया नहीं है, ये दया परमात्मा, ये दया की बात के लिए नारद मुनि नहीं है ना। ये रजोगुणी है कि भाई ऑफिस में जो पैसा कमाने में दिक्कत है, 1 करोड़ का टारगेट था 2.5 पे गया, तो चलो हम अपने फ्रेंड की मदद करके दो जो बड़े बड़े शेयर्स हैं दिलवा देते हैं जिससे उसका पूरा हो जाए। तो ये भी दया हुई, लेकिन इस दया से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। नारद मुनि ये दया की भी बात नहीं कर रहे। नारद मुनि सतोगुणी दया की भी बात नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि दिव्य सतोगुणी की दया की बात कर रहे हैं। और दया क्या है? जब हम आत्मा को भगवान के साक्षात्कार के लिए लगाते हैं, ये दया की बात की जाए। यहाँ पे जब हम ये दया करते हैं तो बाकी दया भी अपने आप आ जाएगी, मतलब शरीर का भी कल्याण हो जाएगा उसका। अगर आत्मा का आप कल्याण कर रहे हैं तो शरीर का कल्याण छूटेगा, और शरीर का कल्याण हो रहा है तो आपका देश पर भी छूटेगा। समझ रहे हैं? जब बीज का सिंचन, जड़ का सिंचन होता है तो उसका पूरा पैराफिनीलिया सजेगा ही। ये खूबसूरती है भक्ति की, है ना। लेकिन अगर आप भौतिक सजा के आप सोचेंगे पूरा क्यों नहीं हो रहा है, तो वो पूरा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो बीज नहीं, वो जड़ नहीं। ये दिक्कत है, ये बचपना है। तो नारद मुनि यहाँ पे दया टॉपिक इसलिए मैं हमेशा लेती हूँ क्योंकि दया एक गुण जो होता है जनरली सभी के अंदर होता है। जिस दिन आप अपनी दया को कन्वर्ट कर लेंगे शुद्ध सात्विक में, आप बहुत अच्छे भक्त बनते हैं। मध्यम अधिकारी बहुत आसानी से बन सकते हैं। और कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमारी इंस्टिंक्ट है, दया है ही हमारे। तो अपने ऊपर भी अगर दया दिखानी है तो क्या दिखानी है? कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं कि नहीं। और दूसरों पे भी अगर दया दिखानी है तो सबसे पहले दया उस व्यक्ति की क्या दिखानी है? वो कृष्ण भावना भावित कैसे हो सकता है ना। देन वी आर इन लाइफ। फिर उसके बाद आता है हमारा श्रद्धा। तो श्रद्धा को शब्द दिया गया आस्तिकस्य, है ना। यहाँ पे बताया गया कि भगवत गीता में बताया गया है कि श्रद्धा कैसे होनी चाहिए? शास्त्र बेस्ड होनी चाहिए, है ना। कि श्रद्धा शब्द विश्वास है कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कृत कहले सर्व कर्म कृत हो, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत हो। कि अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो सभी कार्य हो जाएंगे। इसका कैसे मतलब है? क्योंकि भगवान ने क्या कहा है? सभी चीज का स्रोत मैं हूँ और सभी चीज की सृष्टि पालन और संहार मैं करता हूँ। तो जब हम भगवान का पालन करते हैं, भगवान की इच्छाओं का पालन करते हैं, भगवान के कई चीजों का पालन करते हैं, तो बाकी चीजें भी हमारे जो है डेवलप हो जाएगी। और फिर भक्त जो मिलता है भगवान से वो उसमें संतुष्ट रहता है, वो उसमें संतुष्ट रहता है।
है ना, उसको श्रद्धा से पालन करता है। तो यथावत ग्रहण करना चाहिए भगवत गीता को। तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि हम तो कृष्ण से भी ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए कृष्ण जो कहते हैं उस पर टीका लिखते हैं, है ना। फिर उनको टीका लिखे हुए लोग क्या कहते हैं, टिक 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 जाते हैं इसी जगह, तो टिके ही रहते हैं, है ना। तो बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, टीका लिखते हैं फिर यहीं टिके रहते हैं, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं, हमें टिके नहीं रहना है, हमें अपने जो टिका हुआ स्थान है हमारा पहले से वहाँ जाना है ना। तो ये सब चीजें समझना चाहिए। तो स्वयं को कृष्ण जैसे बुद्धिमान नहीं समझना चाहिए, और हमें व्यक्ति कृष्ण के प्रति नहीं, अपितु कृष्ण के भीतर जो आत्मा है उसके प्रति सरेंडर हो जाता है। यही सब मायावादी फालतू विचारधारा। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मामेकम शरणम व्रज, मामेकम मतलब मैं, मेरे अंदर जो आत्मा है वो कृष्ण, मतलब आत्मा होती तो कृष्ण कहते कि मेरे अंदर जो आत्मा है उसकी शरण ग्रहण करो। कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कृष्ण में, जैसे हमारे शरीर में और आत्मा दो विभाग होते हैं, लेकिन भगवान में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही सच्चिदानंद है, उनके अंदर आत्मा कहाँ से आएगी। तो ये सब तत्व ज्ञान नहीं है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? शास्त्र बेस्ड होनी चाहिए, साथ भगवान के ऊपर होती है वो श्रद्धा जो है, वो इधर उधर नहीं होती, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, शास्त्र बेस्ड होनी चाहिए। तो वो श्रद्धा जो है हमें कहाँ लेके जाएगी? भगवत धाम लेके जाएगी, ठीक है ना। लेकिन श्रद्धा अगर हमारी भौतिक है तो हमें इसी जगत में रखेगी। तो लास्ट में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि विशिष्ट गुणों की सूची देकर अन्यायन संकेत देने की आदि शब्द का प्रयोग है, मतलब ये गुण और साथ में और गुण। तो भगवत गीता में बताए गए हैं बाकी गुणों के बारे में, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि उन सभी गुणों को हमें विकसित करना होगा। ये गुण जब हम विकसित करेंगे तो अपने आप हमारे अंदर क्या आ जाएगी? भगवत भक्ति, भगवत प्रीति, शुद्ध कृष्ण भावना में जागृत करना इजी हो जाएगा कृष्ण भावना। और हमारे हृदय में जो काम है, क्रोध है, मोह है, मद है, मत्सर्य है ना, ईर्ष्या है, ये सब निकल जाएगा, ये सब निकल जाएगा। जब ओरिजिनल चीजें प्रकट होती हैं तो जो बेकार की चीजें हैं वो खत्म हो जाती है। जैसे जब सूर्य उदय होता है तो सारा जो अंधकार है, शोक है ना, सब सबसे आप दूर करने की जरूरत नहीं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो ज्यादा भागदौड़ नहीं करता, मैं ये करूंगा तभी नहीं, उसको पता है कि ये वो जब बस ये जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया गया है, ये सभी तपस्याओं का सार दिया। आप अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, आप वाजपेयी यज्ञ कर लीजिए, कहा गया इनमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है वो कौन है? हरि नाम कीर्तन है। यानी जब आप कीर्तन करते हैं तो याद रखा कीजिए, आप कुछ न भी कर पाए तब भी आप सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन कर रहे हैं। कम से कम अगर रोना ही है तो भगवान के साथ रो ले, पुकारना ही है तो भगवान के साथ पुकार ले, यानी आश्रय तत्व ठीक कर ले। आश्रय तत्व ठीक कर ले तो सद्गुण अपने आप आने लगते हैं और सही दिशा में सद्गुण जो है कार्य करने लगते हैं, तो हम भगवत प्रीति जल्दी प्राप्त कर पाएंगे। तो नारद मुनि आज 78 में कुछ और गुणों को जोड़कर बताते हैं कि इनका परिपालन निश्चित करना चाहिए, जिसके कारण हम भगवत प्रीति आराम से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय आप सभी को।